हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं डिटेल में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमारा पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 7 है और आज की क्लास नंबर 6 होने वाली है। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स की। केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाकर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसकी पहले की वीडियो में मैंने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं, चाहे वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो या फर्मी डिराक स्टैटिक्स हो, तो इसको मैंने डिटेल में कवर कराया, प्लस उसका कंपैरिजन भी कराया हुआ है, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको कराया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और एग्जाम में पूछने को भी मिल जाएगा आप लोगों को। अगर एग्जामिनर ने लॉन्ग में दिया ये क्वेश्चन को या शॉर्ट में दिया तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा कि आप मुझे बताइए, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं आया हुआ है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़रूर पूछेगा। ठीक, ये तो पूछ भी सकता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूरा आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए प्लस विद देयर सिग्निफिकेंस, तो इस तरीके से क्वेश्चन लॉन्ग में भी बन सकता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होना चाहिए और मैं हूं ना आप लोगों को सारी चीज़ें बताने के लिए। आप बस मेरा चैनल फॉलो कीजिए, सारी वीडियोस को देखिए, सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, आप लोगों को यहाँ पर बेल आइकन भी दिखता होगा ना, तो उसमें भी बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐड कर देती हूँ, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की। तो आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेकआउट किया करिए ताकि आप लोगों को कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिले। जैसे कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनी हुई एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की, तो उसमें हम एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ, कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करनी है, ऐसे ही और सारी वीडियो भी है। ठीक, तो लेट नहीं करते हैं, डिस्कशन तो होता ही रहेगा। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इसमें मैं आप लोगों को लिखवाते हुए चलूंगी पहले, फिर समझाते हुए चलूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, तो आप लोगों को लिखना भी है, समझना भी है, प्लस उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी सारी चीजें सीखनी है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस, सम important physical significance of Maxwell Boltzmann distribution law are as follows, are as फॉलोज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का नीचे दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा वो है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड पार्टिकल स्पीड। टेम्परेचर के बीच में और पार्टिकल की इसकी स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है और क्या मतलब ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन temperature and particle speed। तो इसमें लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, with the help of this distribution law, a direct relationship between the temperature of gas
TEMP डॉट मत लिख दीजिएगा, TEMPERATURE, टेम्परेचर पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को कंप्लीट भी हो जाए। तो इसमें कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है किसके बीच में, गैस के टेम्परेचर के बीच में, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ speed of its constituent particles establishes। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक रिलेशनशिप बनता है गैस के टेम्परेचर के बीच में और जो स्पीड है पार्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीड मतलब जो उसकी नॉर्मल स्पीड से जो मैच करती हुई, कह सकते हो कि जो उसकी कॉन्टिन्यूस में स्पीड होती है तो उसकी कंसिस्टेंट स्पीड हो गई, तो वही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो स्पीड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह का स्टैब्लिश हो रहा है किसके बीच में रिलेशन, मतलब एक स्टैब्लिश कर रहा है रिलेशन टेम्परेचर और पार्टिकल के स्पीड के बेसिस पे। ठीक, तो इसमें आगे लिखेंगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेज लिख लीजिएगा INCRESES, ठीक, इंक्रीजेज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एवरेज स्पीड होगी पार्टिकल की वो भी बढ़ जाएगी। इन दोनों के बीच में एक तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है कि मतलब ये वाला अगर साइड बढ़ेगा तो ये भी साइड बढ़ेगा, ये साइड कम होगा तो ये भी साइड कम होगा। तो हमने ये देखा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक टेम्परेचर और पार्टिकल की स्पीड के ऊपर रिलेशन है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अगर एक बॉक्स में पार्टिकल रखे हुए हैं तो अगर हम उसका धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उस पार्टिकल के बीच में कितना ज़्यादा मोशन होगा, कितनी ज़्यादा स्पीड की चेंज होगा, तो वो चीज़ हम लोग देखते हुए आए हैं ना, वही चीज़ इसमें भी कह रहा है। बस सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ सकें और अपनी लैंग्वेज में भी खुद के बना करके लिख सकें। नहीं तो बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है, सेम टू सेम आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकेंड है इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसमें लिखिएगा द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ particles or the speed at which the greatest number of particles are anticipated to travel is determined by the distribution। देखो पहले इतना समझिए, इसमें कह रहा है द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल और द स्पीड एट विच द ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल आर एंटिसिपेटेड टू ट्रेवल इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, मतलब एक ऐसी स्पीड जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट कर सके और उसमें ट्रेवल कर सके, तो वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगा। तो उसकी हेल्प से ये मतलब कह सकते हो कि ये डिटरमाइंड होता है किसकी हेल्प से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये कह सकते हो इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से। क्योंकि अगर हम लोग देखो इसमें भी यही तरीके से होता है कि अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये हमारा टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है। मतलब स्पीड और टेम्परेचर के बीच में हमने रिलेशन पढ़ चुका। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं या एक तरह का
कंट्रीब्यूशन करते हैं कि ट्रेवल करेंगे बहुत फास्ट तरीके से, तो वो टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि जब वो फास्ट होंगे, मतलब स्पीड पार्टिकल की फास्ट होगी, तो वो टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नेक्स्ट पेज से लिखते हैं द मोस्ट प्रोबेबल speed is directly proportional to the square root ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। मान लो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड v है, ठीक, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मैंने एग्जांपल समझाने के तौर पे बता रही हूँ, बाकी इसको लिखना नहीं है कि आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक। स्पीड ये थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, इतना लिखिएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया कंप्लीट फिजिकल सिग्निफिकेंस का। अब थर्ड पॉइंट डालेंगे, उसकी मीन स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है। मीन स्पीड, इसमें लिखेंगे इट ऑफर्स मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैस, द मीन स्पीड is directly proportional to the square root of the temperature। मतलब इट ऑफर्स, ये ऑफर करता है मीन स्पीड पार्टिकल की इन द गैस। कह सकते हो कि जो पार्टिकल की मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है, या कह सकते हो इसकी पार्टिकल की जो नॉर्मल स्पीड है, इसको समझिए, बस इतना समझिए। तो ये जो पार्टिकल की जो मीन स्पीड होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पे। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, और मीन स्पीड भी जो होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो ये हमारा तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस था। अब चौथे में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, इसमें लिखेंगे दिस फंक्शन offers this function offers probability distribution function for the speed of particles in a gas it talk about how likely it is to find particles moving at different speed। देखो इसमें क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन ऑफर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गैस। मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑफर कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या तो उसको ऑफर कर रहा है फॉर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ गैस। मतलब गैस में जो पार्टिकल है उसकी स्पीड पे ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से डिपेंड कर रहा है, इतना समझिए। इट टॉक्स अबाउट हाउ लाइकली इट इज सो फाइंड पार्टिकल्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड। मतलब कि ये हमें ये बताता है कि कितने लाइकली वे में, ये कह सकते हो कितने अच्छे से ये फाइंड कर सकता है पार्टिकल्स को जो कि अलग अलग स्पीड में मूव कर रहे हो, ठीक। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, बस 5 ही पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद ये फिजिकल सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो में
अगर जल्दी देखिए, वीडियो तो काफ़ी लंबी बन रही है, लेकिन देखो आज की वीडियो में आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस करा देती हूँ, फिर बोर्ड आइंस्टाइन फर्मी डिराक का एक साथ करा दूंगी, ठीक, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और अच्छे से आप लोग पढ़ भी लो। एप्लीकेशन टू रियल गैस फिफ्थ है, तो इसमें लिखेंगे इवन दो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution is based on an ideal gas with particles that don't interact it can still be used with real gases if certain conditions are met। और लैंग्वेज बनाने में भी टाइम लगता है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, इवन दो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन एन आइडियल गैस विद पार्टिकल, मतलब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडियल गैस पे बेस्ड है और उसके पार्टिकल्स के ऊपर, दैट डोंट इंटरेक्ट इट कैन स्टिल बी यूज इन रियल गैसेज इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट, मतलब जब तक कोई सर्टेन कंडीशन नहीं लगाया जा सकता है तब तक ये यूज नहीं हो सकता है, ठीक। आगे इसमें लिखेंगे at low density at low densities and high temperature real gases approximate behaves as an ideal gas and the Maxwell Boltzmann distribution accurately describe their speed distribution। कहने का सेंस है कि जो एन आई होगा वो हमारा जी आई अपॉन ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, क्योंकि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को अच्छे से प्रूव करके भी बताया था। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम डेंसिटी को लो रखें, टेम्परेचर को हाई रखें, तो जो रियल गैसेस होगी वो अप्रॉक्सीमेट बिहेव, मतलब कुछ इस तरीके से, अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, ठीक, लगभग बिहेव करने लगेगी एज एन आइडियल गैस की तरह, और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगा उसकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक। इसमें आगे लिखेंगे if in place of having discrete values the energy of the system has continuous values, then the energy range from E to E plus dE, the density of a state Gi can be replaced by Ge dE and Ei by E. In this case, the Maxwell-Boltzmann distribution
takes the form as NEDE is equal to GEDE divided by e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई। देखो मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में इसको प्रूव करके बताया था कि नहीं बताया था। तो अब इसमें कह रहा है इफ इन प्लेस ऑफ हैविंग डिस्क्रीट वैल्यूज दैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज कॉन्टिन्यूअस वैल्यू देन द एनर्जी रेंज फ्रॉम। देखो अगर इस कह रहा है कि अगर इसकी जगह पर डिस्क्रीट वैल्यू यूज किया जाता है तो जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से चेंज होगी, तो उसकी जो एनर्जी रेंज होगी वो ई से लेकर के ई प्लस डी ई हो जाएगी, और जो उसकी डेंसिटी स्टेट है वो जी आई है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जी ई डी ई से, ठीक। और ई आई को हम ई से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जी आई की जगह हम लोग जी ई डी ई लिख देंगे और ई आई की जगह हम लोग ई लिख देंगे। तो इस केस में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि है हमारा एन आई को भी रिप्लेस करेंगे तो ये जैसे कि जी आई था तो वैसे एन आई को रिप्लेस करेंगे तो बस यहाँ पर एन आ जाएगा, एन ई डी ई हो जाएगा और इज इक्वल टू जी ई डी ई हो जाएगा, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई था तो यहाँ पर ई आई को रिप्लेस करें ई से तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ रियल गैसेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। सारे यूनिट को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, सब कुछ अच्छे से समझाऊँगी। तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट में बताइए, कोई भी सजेशन होता है कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देख करके चले जाते हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब छोटा सा एफर्ट दिखाएंगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आप लोगों के लिए ही तो काम कर रही हूँ ना। अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप चैनल को शेयर नहीं करोगे या आप नहीं बताओगे आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है तो मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। क्लास की टाइम मैंने बहुत बार बताई हुई है, 6 PM पे 8 PM पे, ठीक। दोनों टाइम पे आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगी। कभी कभी एक टाइम पे वीडियो मिल जाती है, दूसरे टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ, तो एग्जाम आते आते दोनों टाइम पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।